खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम और जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु की हजूरी में और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी जन इस मीटिंग का हिस्सा हैं और वो ब्लेस्ड होंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं और मुझे बिलीव है कि आप मुझे सुन पा रहे हो और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हम कहीं भी जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम जब कभी भी परमेश्वर के काम के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर सचमुच वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी मदद करता है, सहायता करता है और हमें हर एक परिस्थिति में वो संभालने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। और मुझे बिलीव है कि आज जो पहला दिन है इस मीटिंग का, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर सचमुच जब हम उसके वचनों के ऊपर मनन करेंगे तो परमेश्वर सचमुच वो हमसे बात करेगा और हमें सिखाएगा और हमें गाइड करेगा कि परमेश्वर में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बेशक हमारी ज़िंदगी में कितने भी चैलेंजेस हैं, लेकिन वो हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक मुसीबत में, हर एक चैलेंजेस में, हर एक चुनौती में वो हमें संभालने की ताकत रखता है। सो आइए हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, हम प्रेयर में जाएंगे और उसके बाद हम कुछ समय के लिए प्रभु के वचनों को सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के सामने अपने आप को शून्य करेंगे, अपने आप को उसके सामने समर्पित करेंगे। आप कहीं भी हैं, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो बिलीव करें कि परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का जो जगह है वो हमारी ज़िंदगी में प्रथम होना चाहिए। हम कुछ भी करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, आते हैं, हम अपनी सेवकाई करते हैं, हम अपनी जॉब्स करते हैं, याद रखें कि परमेश्वर का जो स्थान है वो हमारी ज़िंदगी में प्रथम होना चाहिए। तभी हम उस लेवल को जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में रखा है उसको हम सक्सेसफुली हम उसको हासिल कर पाएंगे। खुदा का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, और वचन कहता है कि जब हम खुदा के कामों के लिए आगे आते हैं, परमेश्वर की मर्जी को जब हम पूरा करते हैं, जब हम उस पर मेहनत करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। सचमुच आज हमें अपने आप को देना है प्रभु की हजूरी में, प्रभु के वचनों के लिए, और प्रेयर्स में जाना है ताकि हम प्रभु के आत्मा को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में होंगे। खुदावन महान पिता परमेश्वर, सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता प्रभु, आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप जो महान अनुग्रहकारी पिता प्रभु, दयावान परमेश्वर, दया के साधन हैं, आप जो मदद करने वाले परमेश्वर हैं, आप जो सहायता करने वाले खुदावंद खुदा हैं पिता प्रभु, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदावंद। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। तू जो अब्राहम का खुदा है, इसहाक का खुदा है, याकूब का सच्चा और जीवित पिता परमेश्वर है। खुदावंद मेरा थैंक्स करता हूँ पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज पहले दिन की इस मीटिंग में पिता प्रभु जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु और जुड़ेंगे खुदावंद यीशु मसीहा, मुझे बिलीव है खुदावंद कि तेरा आत्मा एक एक को छुएगा खुदावंद, तेरा आत्मा एक एक को आज़ाद करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, ए प्रेयर एंड द वर्ड ऑफ गॉड जो प्रभु प्रोग्राम स्टार्ट किया है पिता परमेश्वर, मुझे बिलीव है खुदावंद बहुत सारे लोग इससे ब्लेस्ड होंगे खुदावंद यीशु मसीहा। और ये विज़न जो है पिता परमेश्वर, ये आपकी ओर से जो मिला है पिता परमेश्वर, और मैं काफ़ी समय से प्रभु आपके आगे प्रेयर कर रहा था कि प्रभु कुछ दे ऐसा कि प्रभु तेरे नाम की सेवकाई बढ़े। खुदावंद सचमुच तूने विज़न दिया है पिता परमेश्वर। इस ऑनलाइन मीटिंग में पिता प्रभु आप संभालें प्रभु, मदद करें, सहायता करें प्रभु, अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाहियों के लिए इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। मैं एक एक जन को तेरे हाथों में दे देता हूँ प्रभु। इस समय जो तेरी प्रभु जी उपस्थिति में अपने आप को दिया है खुदावंद,
अपने समय को, अपने कीमती समय को, अपनी सेवकाई में पिता परमेश्वर अपने समय को दिया पिता परमेश्वर, अपने कामों में रहते हुए भी प्रभु तेरे नाम को उन्होंने प्रथम स्थान दिया प्रभु जी। मैं इनके ऊपर आपकी पिता परमेश्वर प्रेजेंस को और आपकी ग्रेस को, आपके मस्सा को पिता परमेश्वर आने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आप इन्हें भरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पिता प्रभु, इन्हें छुए, इन्हें आशीषित कीजिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। इनके घर घरानों को आप आशीष दें खुदावंद यीशु मसीहा। खुदावंद मुझे विश्वास है खुदावंद आपका आत्मा प्रेजेंस है पिता परमेश्वर। आप हर जगह में पिता परमेश्वर, आप हर एक उस स्थान में पिता परमेश्वर उपस्थित रहते हैं खुदावंद, जहाँ पर आपके बंदे रहते हैं खुदावंद यीशु मसीह। मुझे विश्वास है खुदावंद कि तू बड़े अचंभित काम करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। मैं प्रार्थना मांगता हूँ इन बच्चों की निगहबानी कर पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम की हम दोस्ताइश करते हैं प्रभु, प्रेयर्स में अपने आप को देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी वचनों में अपने आप को देते हैं। सचमुच खुदावंद तेरा वचन हमारे लिए बहुतायत से प्रभु काम करने वाला हो सके पिता प्रभु जी। अपनी दया वाला हाथ, अपनी कृपा वाला हाथ बना के रखे खुदावंद, अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाहियों के लिए प्रभु जी आप इस्तेमाल करना पिता प्रभु। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया पिता प्रभु, कि तेरे कामों को पिता परमेश्वर, सेवकाई की जो हदें हैं प्रभु जी, जो आपने बाउंड्रीज दी हैं प्रभु जी, उनमें रहते हुए प्रभु तेरे कामों को करने वाले हो सकें प्रभु जी। मैं उन सबको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस पिता प्रभु। तेरी ग्रेस, तेरा मसा इन सब के ऊपर उतरे पिता परमेश्वर, ताकि ये तेरे आत्मा से भर जाए प्रभु, तुझ में होकर तेरे कामों को, तेरी अनॉइंटिंग को खुदावंद अपनी लाइफ में लें और पिता परमेश्वर सिद्धता के साथ चलने वाले हो सके प्रभु जी। मैं ब्लेस्ड करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस इन सब तेरे बच्चों को पिता प्रभु। आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, अपना हाथों से पिता परमेश्वर, अपने सामर्थी हाथों से प्रभु आप इन्हें आशीषित कीजिए खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता प्रभु जी। इनके साथ हो प्रभु जी, और प्रभु अपनी महिमा, अपनी स्तुति के लिए प्रभु इन्हें इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद। जहाँ कहीं भी ये काम करते हैं पिता प्रभु, जहाँ कहीं भी ये आते जाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, इनके सारे मार्ग सीधे हो जाए यीशु मसीह। तेरा वचन कहता है जो जो तू मेरे लिए करता है सचमुच वो एक बड़े रिजल्ट को पैदा करता है खुदावंद। तेरा वचन कहता है कि अगर तेरा जो ध्यान है, अगर तेरे तेरे पाँव हैं, अगर वो सीधे चल रहे हैं, अगर तेरे नाक की सेध के अनुसार चल रहे हैं, तो सचमुच तू परमेश्वर के वचन को पाएगा, सचमुच पिता प्रभु तेरे फेवर को पाएगा खुदावंद। मैं इन सब के लिए तेरे फेवर को मांगता हूँ प्रभु, तेरी ग्रेस को मांगता हूँ पिता प्रभु, तेरे मस्सा को मांगता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। इन्हें छू पिता प्रभु, इनकी मदद करना, सहायता करना प्रभु, अपनी महिमा, अपनी गवाहियों के लिए खुदावंद इन्हें इस्तेमाल कर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रेखा संदारा खोरो सखलारा बाबा शेरे सिकिंदे रेखा लाखो सिकिंदरा इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। पवित्र आत्मा इन्हें टच करे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके जीवनों में आए पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। कमांड करते खुदावंद हर एक उस अंधकार की शक्ति को पिता परमेश्वर, जो खुदावंद हमारे खिलाफ है खुदावंद, जो प्रभु इनके खिलाफ है पिता प्रभु, तेरे सेवकाई को जो बढ़ाने में रोकते हैं प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट फायर के साथ प्रभु, सारी प्रभु दुष्ट आत्माओं को खत्म होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु, जो खत्म हो जाए, वो टूट जाए प्रभु, उनके सारे जो रास्ते हैं खुदावंद, उनकी सारी जो योजनाएं हैं प्रभु, उन दुष्ट आत्माओं की हमारी और इनकी लाइफ से प्रभु आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। आप ब्लेस करें प्रभु, आप मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, इनके साथ हो प्रभु, इनके परिवारों को ब्लेस करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पिता प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति जो इनके परिवारों के खिलाफ है खुदावंद, हर एक बीमारी, हर एक फेलियर, हर एक जादू, हर एक टोना इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी खत्म हो, टूट जाए खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद। मैं प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु जी, आप इनके वीजास को पिता परमेश्वर ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। अगर ये बाहर प्रभु कहीं भी प्रभु तेरे काम को पिता परमेश्वर, या अपने प्रभु जी अपने व्यापार को पिता, अपने बिजनेस को या अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए प्रभु फॉरेन में जाना चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, बड़े विश्वास के साथ तेरी प्रेजेंस में प्रभु मैं सबके लिए प्रार्थना मांगता हूँ खुदावंद। ये विजन जो आपने दिया प्रभु ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट करने का खुदावंद, सचमुच ये ऑनलाइन मीटिंग के जरिए पिता प्रभु तेरे नाम को ब्लेसिंग का कारण ठहरे प्रभु यीशु मसीह। ये वचन खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों में बड़े कामों को करने वाला हो सके इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। अपने बच्चे को छुओ पिता प्रभु, इनकी मदद और सहायता करे खुदावंद। जितने भी लोग प्रभु तेरे सुसमाचार को सुनाते हैं खुदावंद, खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी उस विजन के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, तेरे सुसमाचार को सुना रहे हैं खुदावंद यीशु, आप उन सबको ब्लेस करें, उनके मार्गों को ब्लेस करें प्रभु, उनके पिता परमेश्वर
आप परिवारों को ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु, जो भी शैतानी रुकावटें हैं तेरे सुसमाचार को फैलाने से रोकती हैं, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए होली गोस्ट फायर के साथ प्रभु। तेरा आत्मा प्रभु एक एक जन को छुए प्रभु, जो तेरे सुसमाचार को फैलाते हैं और जो उनका विरोध करते हैं प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर सामर्थ्य उनको टच करे प्रभु जी, और हर एक विरोधता को प्रभु यीशु मसीहा हम डांटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जब मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा हो, जब मेरे काम के कारण तुम्हारे ऊपर परसिक्यूशन हो, जब मेरे नाम के कारण तुम सताए जाते हो, तो तुम धन्य हो। यस लॉर्ड। प्रभु तेरा वचन कहता है तुम स्वर्ग के उस प्रतिफल को, उस स्वर्ग के उस फल को तुम पा चुके हो। स्वर्ग में उस फल जो तेरे लिए है वो बन चुका है जब तू मेरे नाम के लिए आ गया था। इन द नेम ऑफ जीसस पिता प्रभु, मैं रिलीज करता हूँ प्रभु जी हर एक ग्रेस को प्रभु, तेरी उस ग्रेस को, तेरे मसा को इनकी जिंदगी के ऊपर प्रभु, ताकि तेरे सुसमाचार की जो खुशखबरी है तेरे लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी। इनके घर घराने को तो ब्लेस कर प्रभु, हर एक को अंधकार की शक्तियां जो इनके परिवारों के खिलाफ हैं प्रभु यीशु, जो इनके परिवारों में बीमारी के रूप में है, इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए होली गोस्ट फायर। इन द नेम ऑफ जीसस वो आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता प्रभु, मैं कमांड करता हूँ वो आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस पिता प्रभु। आप अपनी दया वाला हाथ, अपनी कृपा वाला हाथ अपने बच्चों के ऊपर बना कर रखें, इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती का जीवन दे, हर एक दुख रोग परेशानी से बचा कर रखें प्रभु। अपनी महिमा और अपनी गवाहियों के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। आज का प्रभु इस मीटिंग को स्टार्ट किया जाना प्रभु यीशु मसीहा, तेरे प्रभु जी वचनों को तेरे लोगों तक प्रभु जी पहुंचाना खुदावन सचमुच एक बरकत का वॉइस बने इन द नेम ऑफ जीसस पिता प्रभु। अपनी दया वाला हाथ बना के रख प्रभु, अपनी महिमा वाला हाथ बना के रख पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जन तुझ में होकर तेरे कामों को करने वाला हो सके प्रभु जी। तो दया वाला हाथ बना के रख पिता परमेश्वर, हर एक उस अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ इस टाइम पिता प्रभु, जो इनके घरानों में है प्रभु जी, फेलियर्स के रूप में इनकी जिंदगी में है पिता परमेश्वर। ये बैक स्लाइड जो प्रभु जी चीजें हैं खुदावन, जो इनको पीछे की ओर लेकर जाती है, इन द नेम ऑफ जीसस वो आगे की ओर जाएं प्रभु, और सारी अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से टूट जाएं पिता प्रभु। और अपने बच्चों को प्रभु आप एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रभु खड़ा करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता प्रभु जी। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचनों को इनके ऊपर प्रभु जी, तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें पहुंच नहीं बल्कि सर ठहराया। इन द नेम ऑफ जीसस ये सर ठहराए जाएं प्रभु जी, अपने परिवारों में, अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में, अपने शहरों में, अपने नगरों में, अपनी सेवकाइयों में, अपने चर्चिस में पिता परमेश्वर, ये सर ठहराए जाए खुदावंद, बड़े कामों को करने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक उस अंधकार की शक्ति को तोड़ देते हैं खुदावंद जो इनके खिलाफ काम करती है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी, वो आउट हो जाए होली गोस्ट फायर के साथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा इज्जत और जलाल देते हैं पिता प्रभु, तेरी ग्रेस को मांगते हैं प्रभु, तेरे मसा को मांगते हैं प्रभु। सचमुच हम क्रिश्चियन हैं खुदावंद, हम प्रभु तुझे मानने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, लेकिन जब तक जितना समय पिता परमेश्वर हमारे अंदर तेरी ग्रेस नहीं है प्रभु, तेरा आत्मा नहीं है प्रभु जी, वो सच्चाई का रूह, सच्चाई का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है खुदावंद, सचमुच प्रभु हम कुछ भी नहीं है खुदावंद, क्योंकि हम जो भरते हैं प्रभु जी तेरे कामों के लिए पिता परमेश्वर, जब हम आगे आते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा से भरे होने चाहिए पिता प्रभु, तेरी ग्रेस से भरे होने चाहिए प्रभु, तेरे मसा से, तेरी अभिषेक से, तेरी सामर्थ के जरिए प्रभु जी हम उस अनॉइंटिंग को पिता परमेश्वर इस्तेमाल करते हुए प्रभु तेरी सेवकाई में बढ़ने चाहिए खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। एक एक जन के ऊपर प्रभु आपकी सामर्थ उतरे प्रभु जी, एक एक जन के ऊपर प्रभु तेरा आत्मा अभिषेक आए खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए प्रभु, इन्हें ब्लेस कर प्रभु, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें ब्लेस कर प्रभु, इन्हें ब्लेस कर प्रभु जी। हर एक रुकावट यीशु के सामर्थ्य नाम में आउट हो जाए इनकी लाइफ से प्रभु जी। आप इन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इन्हें आशीषित घोषित करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। आप इन्हें ब्लेस करें खुदावंद यीशु, आपकी ग्रेस, आपका मसा उनके ऊपर रिलीज करते इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। आप इन्हें छुएं प्रभु जी, इन वचनों के जरिए पिता परमेश्वर आप इन्हें छुएं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक अंधकार की शक्ति जो इन्हें पवित्रताई में चलने से रोकती है इन द नेम ऑफ जीसस आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए होली गोस्ट फायर, और प्रभु जी जल जाए, नाश हो जाए प्रभु सारी अंधकार की शक्तियां जो इन्हें पवित्र बनने से रोकती हैं प्रभु। हर एक अंधकार की शक्तियां जो तेरे प्रभु जी वचनों के अनुसार चलने से इन्हें रोकती हैं, इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, वो आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, वो आउट हो जाए होली गोस्ट फायर,
होली गोस्ट फायर वो आउट हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक बुरी चीज़ें, हर एक बुरे ख़्याल खुदावन, हर एक बुरी चीज़ें जो प्रभु हमें तुझसे अलग करती हैं, मेरे और इनकी लाइफ से वो रॉन्ग रिलेशनशिप्स खत्म हो खुदावन, जो प्रभु तेरे कामों को करने से रोकते हैं खुदावन, और जो तेरे सुसमाचार को सुनने से रोकते हैं, जो पवित्रताई में बढ़ने से रोकते हैं प्रभु जी, जो मेने और तानों में पिता परमेश्वर लोग हमें समझते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस सारे रॉन्ग रिलेशनशिप इन द नेम ऑफ जीसस वो टूट जाए, इन द नेम ऑफ जीसस वो टूट जाए खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो टूट जाए, वो टूट जाए, वो टूट जाए, वो टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा बड़ा अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर हो पिता परमेश्वर, अपनी सेवकाई के लिए, अपनी गवाहियों के लिए प्रभु इन्हें इस्तेमाल कर, इन्हें खड़ा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। तू जो अब्राहम का खुदा है पिता परमेश्वर, तू हमारे मांगने से पहले जानता है पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु हम तुझसे मांग, तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी, मैं इन लोगों के लिए मस्सा को मांगता हूँ प्रभु, तेरी ग्रेस को, पवित्रताई को मांगता हूँ प्रभु जी। ये जो समय चल रहा है प्रभु जी, अनॉइंटिंग का समय है प्रभु जी, पवित्रताई में रहने का समय, क्योंकि तेरा समय नजदीक है प्रभु। तेरे समय को कोई जानता नहीं, लेकिन प्रभु वो चिन्ह पूरे हो रहे हैं प्रभु, जो बाइबल में लिखे हुए हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद वो सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं पिता प्रभु जी, और सचमुच तेरा समय नजदीक है खुदावंद। जब तू बादलों के ऊपर आ जाएगा प्रभु जी, हम सबको लेने के लिए पिता परमेश्वर, मैं ब्लेस घोषित करता हूँ सब पिता परमेश्वर रूहों को, और हम सब पिता परमेश्वर उस प्रभु जी तेरे साथ उस बारगाह में प्रभु, स्वर्गीय स्थानों में हम प्रभु जी ग्रहण उस प्रभु स्थान को करने वाले हो सके, तेरे साथ बैठने वाले हो सके इन द नेम ऑफ जीसस पिता प्रभु। मैं थैंक्स करता हूँ प्रभु जी, प्रभु जी छुटकारे के लिए प्रभु जी, छुटकारे के लिए प्रभु जो आपने दिया है मुझे और इन लोगों को पिता प्रभु जी, इस नए विजन के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु यीशु मसीहा। तो अपनी दया वाला हाथ, अपनी कृपा वाला हाथ इन बच्चों के ऊपर बना के रख प्रभु। मुझे विश्वास है कि आपने खुदावन हमारी प्रार्थना को सुना है खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वागत है फिर से एक बार प्रभु की हजूरी में आप सबका। आइए हम खुदा के पवित्र वचनों में चलते हैं, और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका वचन, आपकी जो बाइबल है, खुदा के जीवित वचन जो हैं वो हमारे हाथों में होने चाहिए। पवित्र बाइबल हमारे हाथों में होनी चाहिए, ताकि हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करने वाले हो सकें। हम अपने हाथों को उठाकर इस वचन के लिए, जो प्रभु आज हमें अपने वचन से प्रकाशमय बनाए, उन वचनों को, उस रेवलेशन को जो हमारी जिंदगी में उंडेले, हम प्रार्थना मांगेंगे। हम प्रार्थना मांगे कि ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। हम प्रार्थना मांगे कि ये वचन हमारी जिंदगी में बड़े फूले फले और बहुत सारे फलों को लेकर आए। हम मांगें कि ये वचन मेरे जीने का आधार है। हम मांगे ये वचन मेरे राहों की ज्योति है। हम मांगे ये वचन मेरे जीवित रहने का आधार है। ये मुझे हर एक फेलियर से बचाता है, मुझे परमेश्वर के नज़दीक करता है। मांगे अपने हाथों को उठाकर, और प्रभु की ग्रेस को मांगे, ताकि हम इन वचनों को सीखने पाए। मेरे भी प्रभु साथ हो खुदावन, जब मैं तेरे वचनों को प्रभु बोलता हूँ खुदावन, मुझे समझ देना, बुद्धि देना खुदावन, ताकि तेरे वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर हम सब चलने वाले हो सके खुदावन। यीशु मसीह अपनी दया वाला हाथ बना कर रखे, अपनी महिमा वाला हाथ बना कर रखे खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम खुदा के पवित्र कलाम में से, हम खुदा के पवित्र वचनों में से हम देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे बातचीत क्या करता है, और खुदा का वचन हमें जो सिखाता है आज, पवित्र रहने के बारे में, पवित्रताई में चलने के बारे में सिखाता है। खुदा का वचन जो हमें सिखाता है, वो परमेश्वर के क्लोज और क्लोजेस्ट बच्चे बनने के लिए आज सिखाता है। खुदा का वचन जब हम पढ़ते हैं,
न्यू टेस्टामेंट में से, सुसमाचार में से, खुदावंद के पवित्र कलाम में से जब हम पढ़ते हैं संत पतरस का पहला खत और उसका पहला अध्याय और उसके 15 और 16 वचन को हम देखेंगे। ये ब्रदर अपने डिवाइस को प्लीज म्यूट कर लें, उनकी आवाज आ रही है। खुदा के वचन में हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, संत पतरस का पहला खत उसके पहले अध्याय के 15 और 16 वचन में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। खुदावंद का थैंक्स करते हैं, परमेश्वर का थैंक्स करते हैं कि आज पहले ही दिन जब मैं शाम को प्रेयर कर रहा था तो प्रभु का वचन, पहले मैं और वचन करने वाला था, लेकिन प्रभु ने बोला कि नहीं, पवित्रताई के बारे में बताना है, ताकि हम सब उस राज्य को, जो प्रभु का राज्य है, उसके अंदर हम प्रवेश करने वाले हो सकें। और प्रभु का वचन सचमुच हमें एक नई दिशा देता है, एक नया मार्ग देता है। खुदाबंद का वचन हमें सिखाता है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन हमारा बुलाने वाला है? कौन हमें कौन बुलाता है? कौन बुलाता है हमें? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को जब हम देखते हैं, जब हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर लटका दिया गया। क्यों लटका दिया गया? क्या उसने कोई जुर्म किया था? क्या कोई पाप किया था? क्या किया था उसने? कुछ भी नहीं किया था। वो तो पवित्र जन था, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक खुदा का वो पवित्र, एक अनॉइंटेड पर्सन था, और वो हमारे लिए मुक्ति का कारण बना। सचमुच उस प्रभु यीशु मसीह, हमारे खुदावंद महान पिता परमेश्वर ने भी कोई पाप नहीं ऐसा किया था। क्यों? क्योंकि वो पवित्र था, वो शुरू से पवित्र था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको सलीब के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर दे दिया। सचमुच प्रभु का वचन कहता है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो, और अपने सारे चाल चलन में तुम पवित्र बनो। हालेलुया। अपने सारे चाल चलन में, अपनी सारी चीजों में जो हम अपने रोजाना जिंदगी में करते हैं, हमारा आना जाना, हमारा उठना बैठना, हमारा बातचीत करना, हमारा करैक्टर, क्रिश्चियन व्यक्ति की एक लाइफ में एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो उसका करैक्टर है। अगर हमारा करैक्टर अच्छा नहीं है, अगर हम पवित्रता में नहीं हैं, अगर हम उस ग्रेस के नीचे नहीं हैं, तो सचमुच हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सचमुच परमेश्वर की ग्रेस हमारे ऊपर है, क्योंकि वो ग्रेस जो है वो हाई लेवल को मांगती है हमारी लाइफ में। वो हमारे लेवल को मांगती है कि हम पवित्रता में बने, हम परमेश्वर के बच्चे और बच्चियां बनकर पवित्रता में रहकर हम उसके सामने जाएं। तरफ प्रभु का वचन कहता है कि अपने सारे चाल चलन में तुम पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु से अपने वचनों में कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। आज जरूरत है हमें पवित्र बनने की। जब हम इस शब्द को, पवित्रताई को, जब पवित्र शब्द को हम देखते हैं, या होली वर्ड को जब हम देखते हैं, तो इसका ग्रीक वर्ड जो है वो हम देखते हैं, वो पाया जाता है ग्रीक भाषा में, जिसका मतलब है आयोस। आयोस शब्द से होली शब्द बना, और होली वर्ड, पवित्र शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से निकलकर आता है, जिसका मतलब है सेंट, होली और ब्लेस्ड, प्योर, वर्दी, प्योर, शुद्ध, जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं है,
जिसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की कोई लालसा नहीं है, जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो परमेश्वर से दूर हो। सचमुच मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदावंद का वचन कहता है, तुम होली बनो, तुम पवित्र बनो, वैसे पवित्र तुम एक ब्लेसिंग का कारण तुम्हें बनना होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम अपने आप को क्रिश्चियन, अगर अपने आप को फॉलोअर, मसीह के फॉलोअर आप बताते हो, तो सचमुच हमें पवित्रताई में रहने की ज़रूरत है। आज बहुत से लोग हैं जो पवित्रताई में नहीं चलते और बाद में कंप्लेन करते हैं, परमेश्वर मैं तो 24 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो फास्टिंग करता हूँ, मैं तो 40 फास्टिंग करता हूँ, मैं परमेश्वर मैं तो तेरे घर में दशमांश भी देता हूँ, मैं तो रात दिन तेरे नाम के तेरे भजन को सुनता हूँ, तेरे सुसमाचार को सुनता हूँ, तेरे वचन को सुनाता भी हूँ तेरे लोगों के बीच में। लेकिन पवित्रताई सुसमाचार सुनाना अच्छी बात है, फास्टिंग करना अच्छी बात है, लेकिन हाई रिकमेंडेशन जो वो है वो होलीनेस है। जब हम पवित्रताई में परमेश्वर के साथ बनते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य कर शुद्धता के साथ जब हम परमेश्वर में जाते हैं, सचमुच तब हम खुदा के वचनों के अनुसार चलते हैं और हम उसको भाते भी हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया। हम उसे भाते हैं, हम उसे क्या करते हैं? हम उससे भाते हैं। खुदा का वचन कहता है तुम होली बनो, प्योर बनो, पवित्र बनो। इसी से ही तुम पहचाने जाओगे कि तुम मसीह के क्या हो, प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्रियां हो। जो बाइबल में पवित्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है कहीं से, वो लिखा है कि वो पवित्र शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो 686 बार वो पवित्र शब्द का बाइबल में अनुवाद किया गया, उसका जो प्रयोग किया गया उस शब्द का। और हो सकता है कि दूसरी ट्रांसलेशंस में, जो बाइबल आजकल न्यू ट्रांसलेशंस में आती हैं, और किंग जेम्स हैं, और बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, BSI है, और ऐसे न्यू स्टैंडर्ड रिवाइज NRSV है, तो इसमें हो सकता है कि वो डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जो मैं आज पढ़ रहा था, तो प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा था कि उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, उसकी स्टडी करने। तो मैं जब स्टडी कर रहा था, उसमें लिखा था कि 686 बार, 686 टाइम that word came in the Bible. Which word? Holy word. पवित्रता, पवित्र शब्द जो है वो 686 बार बाइबल में पाया जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सचमुच पवित्रताई हमारी लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी है। पवित्रताई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं और उसके 11 अध्याय के 44 वचन को जो हम पढ़ते, उसमें लिखा है, शुद्ध और अशुद्ध पशु, जो परमेश्वर ने मूसा और हारून को जो आज्ञाएं दी थी कि ये चीज़ें जो तुम अपने इस्राएली लोगों को बताओ कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें शुद्ध रहने के लिए ये नहीं करना, अशुद्ध रहने के लिए ऐसे काम नहीं करने। तो सचमुच प्रभु का वचन लेवी व्यवस्था में बोलता है, मूसा और हारून को जब परमेश्वर ने जब कमांड दिया, तो उसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। खुदावंद का वचन हमें कहता है तुम पवित्र बनो। पुराने नियम में भी, जो ओल्ड टेस्टामेंट में भी जो लिखा गया है, वो भी कहता है, परमेश्वर का वचन शुरू से ही कहता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि बाइबल में पवित्र शब्द 686 बार लिखा गया है, और ये उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक, जब हम जेनेसिस से रेवलेशन तक पढ़ते हैं, तो बहुत बार हमें ये शब्द मिलेगा। इसका प्रयोग बहुत टाइम तक हुआ है बाइबल में। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हारून और मूसा नबी को कि तुम अपने लोगों को बताओ, मेरी विधियों के ऊपर, मेरे हुक्मों के ऊपर जो मैं तुम्हें देता हूँ, उनके ऊपर चलना सिखाओ। और खुदावंद का वचन कहता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। कौन कहता? यहोवा परमेश्वर। आज बहुत सारे इंसान आते हैं, मैं पवित्र हूँ, मैं होलीनेस में हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन खुदा का वचन सबसे अलग है। हमें उन लोगों की बात को छोड़कर
खुदावन के वचनों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हम उनके वचनों के ऊपर, परमेश्वर के वचनों को जब हम थामे रहेंगे, पकड़ के रखेंगे, अपनी लाइफ में उनको बिल्ड करते रहेंगे, सचमुच वो वचन हमारी जिंदगी में फलेगा, फूलेगा और बहुत ग्रो करेगा। हमें किसी की बात सुनने की जरूरत है, हमें अपने आप को देखना है। ये एक ऐसी चीज नहीं है कि जो चेहरे से दिखेगी, आपकी बॉडी से दिखेगी, आपके हाथों से दिखेगी, आपके किसी चीजों से दिखेगी। नो, ये इटर्नली है, या आपके दिल में है, या आपके शरीर के अंदर है। वो अंदर से पवित्रता दिखनी चाहिए। कोई आपके चेहरे से बताकर या मेरे चेहरे से देखकर ये नहीं बता सकते कि तुम पवित्र हो या तुम पवित्र नहीं। हमारे काम, परमेश्वर में समय, हमारी चाल चलन, लोगों से बातचीत करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, ये सब पवित्रता की निशानियां हैं। और जब हम यूथ होने के नाते, जब हम जवानी के समय में है, हमारी पवित्रता बहुत 110% जो है वो बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। वो 100 से ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर नीचे आ गई तो आजकल का समय ऐसा है कि कोई भी किसी की नहीं सुनता। पवित्रता में बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खुदा का वचन कहता है परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हमें पवित्र बनना है। किसकी बातों को समझने के लिए? मैंने अभी बताया, किसी की बात को नहीं समझना, किसी के बात को नहीं सुनना। हाँ, अपने पास्टर की बातों को, जो आपको सचमुच गाइड करते हैं, अपने पास्टर्स की बातों को सुनना है। और इसी तरह से सबसे पहले जो ये पवित्र वचन, जो खुदा का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर के बातों को समझने के लिए हमें उस पवित्रता में जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब संत पौलुस रसूल का खत हम पहले कुरिन्थियों में देखते हैं, उसके 2 अध्याय के उसके 14 वचन को जब पढ़ते, उसमें लिखा हुआ है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। आप बोले कि शारीरिक मनुष्य कौन है? हम सब तो शरीर है हमारा। अभी मैंने बात किया अंदर, अंदरूनी इटर्नल चीजें जो है हमारी, हमारा दिल, हमारा मन, हमारी आत्मा जब तक पवित्र नहीं है, हम शारीरिक है मेरे भाई और बहनों। हम शारीरिक चाल चलते हैं, और प्रभु के वचन में लिखा है, शारीरिक चाल चलने वाले मनुष्य जो हैं वो प्रभु को नहीं ग्रहण कर सकते। जो आत्मा के अनुसार मनुष्य चलता है वो परमेश्वर को नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया, उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। प्रभु का वचन पवित्रता के बारे में सिखाता है, लेकिन मूर्ख उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में सोचता है कि नहीं, मैं ही सही हूँ। ये प्रभु का वचन जो है वो तो ठीक है, उसको सुनो, पढ़ो, बस मेन बात है उसके ऊपर चलने की। आज खुदा बोल रहा है पवित्र बनो, पवित्र बनना है। सुनकर छोड़ नहीं देना। अपनी पेन को, अपनी कॉपी को नोट करो, इन वर्सेस को, और सचमुच आज जब रात को आप बैठोगे, खुदा से बात करोगे, अकेले में प्रार्थना में जाओगे, तो सचमुच प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। और प्रभु की ग्रेस को और पवित्रता को मांगना है। 99% जो हमारी जिंदगी में फेलियर्स हैं वो हमारे अपवित्रता के कारण है, जब हम पवित्रता में नहीं बने रहते। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जब हम पवित्रता में नहीं हैं तो ऐसे काम जो शैतान हमारी जिंदगी में भेजता है और परमेश्वर से हमें अलग कर देता है, और वो काम हमें उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जहां पर हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी बुरी दुर्दशा हो जाती है। और वो सारे काम अपवित्रता के कारण हैं। अगर पवित्र होंगे, अगर पवित्र चाल चलेंगे, अगर पवित्रता में बने रहेंगे, तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि पवित्र मनुष्य जब परमेश्वर को ग्रहण करता है, अपवित्र और शारीरिक मनुष्य जो शरीर के अनुसार जो शरीर में चलता है, वो परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। जब हम इब्रानियों का खत पढ़ते हैं, उसके 12 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रताई के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है पवित्रता के खोजी रहो, पवित्रता के खोजी रहो, पवित्रता के खोज, उस पर ढूंढो, वो मिलेगा तुम पर। प्रभु के वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सचमुच प्रभु का वचन कहता है कि पवित्रता के तुम क्या बनो? खोजी बनो।
इब्रानियों का खत 12 की 14 वचन में लिखा है, आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है। स्टडी वाले बच्चे, पढ़ने वाले जो एजुकेशन जो ले रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे, जो कॉलेजेस के बच्चे मेरी तरह जो हैं, हम अपनी स्टडी को जब हम करते तो हमें बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च करनी पड़ती है कि हमें ये करना है, हमारी ज़िंदगी बेटर हो जाए, हमें अपने वीज़ा को लेने के लिए हमें इस एजेंट के पास जाना है। कितनी चीज़ों की हम खोज करते हैं ना, लेकिन एक बात पवित्रता की हम कभी खोज नहीं करते। जब हम पवित्रता की खोज करेंगे और पवित्रता ही हमें प्रभु में बनाकर रखेगी, और प्रभु में जब हम बनेंगे तो हमारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होती जाएंगी। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है। अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि हो सकता है उस काम में हमें देरी लग जाए, हो सकता है उस काम में हमारा कुछ डिले आ जाए, किसी वजह की, जहाँ हो सकता है परमेश्वर की कुछ ऐसी हमारे ऊपर कोई परख हो, वो काम में डिले हो सकता है, वो काम में देरी हो सकती है, लेकिन वो काम मुमकिन है परमेश्वर से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और वो तब होगा जब हम पवित्रता में होंगे, वो तब होगा जब हम खुदा के वचनों के अनुसार चलेंगे, वो तब होगा जब हम प्रभु की प्रेजेंस में रहेंगे। सचमुच प्रभु का वचन कहता है, कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। कौन नहीं देखेगा? जो पवित्र आत्मा का खोजी नहीं, जो पवित्र आत्मा का खोजी नहीं है, उसके बिना हम प्रभु को नहीं देख सकते। हम अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक हम शारीरिक काम करते हैं, हम शारीरिक लालसा में जाते हैं, हम इधर उधर भागते हैं, हम, लेकिन जो हमारा टाइम होता है, जो हम प्रभु को टाइम देने की ज़रूरत आती है, टाइम देने का जब समय आता है, तो हमें हमारा फ़ोन नज़र आता है, हमारा टीवी नज़र आ जाता है, हमारे घर वाले रिश्तेदार नज़र आ जाते हैं, हमें उनसे चिट चैट करनी है, हमें उनसे बात करनी है। नो, ये रॉन्ग है। परमेश्वर के साथ एक ऐसा संबंध बनाएं, एक ऐसा रिलेशनशिप बनाएं कि वो हमसे खुश हों, हम उसको भा सके मेरे प्रिय भाई और बहनों। और पवित्रता एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर एक उस फाइट को हम जीत सकते हैं, जिसके लिए हम न जाने सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सालों से, हमारी पीढ़ियों से ही वो स्ट्रगल चल रहा है। वो बीमारी हो सकती है, वो शराब हो सकते हैं, वो गरीबी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जिसका हम न जाने कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। पवित्र बनो। प्रभु का वचन कहता है पवित्रता में रहो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला, तुम्हारा भेजने वाला, तुम्हें उत्पत्ति करने वाला, तुम्हें इस संसार में भेजने वाला पवित्र है। इसलिए तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। शरीर के काम हमें छोड़ने होंगे अगर हम पवित्रता में रहेंगे। अगर हम पवित्रता में, मोस्टली चर्चेस में हम जब बात करते हैं, हम लोगों के साथ बात करते हैं, तो बोलते कि भाई नशा मत कर, शराब मत पी, ये वो, तो ठीक बोलते हैं, हम ठीक है नहीं करेंगे, तो कुछ ही समय के बाद वो फिर से वही कामों में चले जाते हैं। क्यों? समझ की कमी है। वो पवित्र वचनों के अनुसार नहीं चलते, वो प्रभु की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते। हमारा काम है कि हम प्रभु के वचनों को उन तक पहुंचाना है। हमारा काम है कि हम उन सब लोगों को जो शरीर में चलते हैं, उनको प्रभु के वचनों के अनुसार बताना है, ताकि वो सब भी शारीरिक मनुष्य नहीं बल्कि पवित्र और आत्मा के अनुसार चलने वाले मनुष्य बने। जब हम शरीर के अनुसार चलते, शारीरिक काम क्या है? हम बोलते हैं हम शरीर के अनुसार। शरीर क्या है? शरीर के जो काम है, जो हम पढ़ते हैं गलातियों की किताब में, गलातियों की पत्री में, उसके 5 और 19 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, शरीर के काम तो ये हैं, अर्थात व्यभिचार। फर्स्ट, व्यभिचार। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन आवर लाइफ। व्यभिचार, जो हमें खुदा से अलग करता है। अगर हम पवित्रता में होंगे, कभी हम व्यभिचार नहीं करेंगे। हमारे सामने वो चीज होगी, हम उसे भागेंगे, हम उससे दूर जाएंगे। कौन भागा था व्यभिचार से? कौन भागा था व्यभिचार से? किसने व्यभिचार करने से मना कर दिया था? यूसुफ। कैन यू इमेजिन? उस बंदे के पास कुछ नहीं था, घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी जब वो बेचा गया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, और लिखा कि पोटीफर ने उसको खरीद लिया और अपने जब घर में रखा, तो उसकी जो औरत है, पोटीफर की जो वाइफ थी, उसने बोला कि मेरे साथ गलत काम कर, मेरे साथ गलत काम कर। और यूसुफ जो
याकूब नबी का बेटा था और प्रिय बेटा था और एक प्रथम स्थान रखने वाला, परमेश्वर में पवित्रताई के साथ चलने वाला वो खुदा का नबी था। और लिखा है कि जब यूसुफ को इन बातों का मालूम हुआ कि उसकी जो पोटीफर की जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, वो गलत दृष्टि से उसे देख रही है और गलत काम करने के बारे में उससे कह रही है, तो लिखा है कि वो भागा। वो क्या किया उसने? वो भागा उसी टाइम, वो निकला वहां से कि नो, दिस इज रॉन्ग थिंग, आई कैंट डू दिस, क्योंकि ये परमेश्वर और उसकी पवित्रता के खिलाफ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वही यूसुफ उस व्यभिचार से भागा। खुदा का आत्मा उसके साथ था, प्रभु की प्रेजेंस, उसकी हजूरी उसके साथ थी, प्रभु का आत्मा उसके साथ था। और प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन वो मिस्र का राजा बना, वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया परमेश्वर की ओर से। किस कारण? पवित्रता के कारण। सचमुच अगर आज हम व्यभिचारी हैं, मैं क्लियरली बोलता हूँ, क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो टाइम चल रहा है, वो शर्माने का टाइम नहीं है। आपको क्लियरली इस वचन के अनुसार अपने आप को बिताना पड़ेगा। जो वचन ये बता रहा है, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। व्यभिचार से भागना है, कहीं भी हमें मिल सकता है, नो, कहें प्रार्थना करें उसी टाइम और भाग जाए वहां से। दूसरा है गंदे काम, जो शरीर के काम है, गंदे काम जो है, लुचपन है, जो मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर है, झगड़ा है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधर्म है, और ऐसे बहुत सारे काम जो हम शारीरिक काम देखते हैं। क्या ऐसे काम अगर हमारी लाइफ में हो गए या मेरी लाइफ में हो गए, तो परमेश्वर क्या हमसे प्यार करेगा? कई लोग कहते हैं कि प्रभु तो हर एक के दिल में बसता है, हाँ, उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन उनके अंदर रहता है जो उसमें बने रहते हैं, जो उसमें पवित्रताई के साथ चलते हैं। उनके अंदर नहीं कि जो ऐसे कामों के साथ लिस्ट पूरी भरी हुई है जी, नशे भी करता है, वो खार भी रखता है, वो गंदे काम भी करता है, व्यभिचार भी करता है, वो गलत संगति में है, या ऐसे काम करता है जो परमेश्वर को नहीं पाते। नो, प्रभु का वचन कहता है वो पवित्र परमेश्वर है। वो खुद कहता है मैं पवित्र हूँ, और तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जब हम पवित्रताई में चलते हैं, शारीरिक काम तो हैं, लेकिन उसके साथ आत्मा के जो काम है, जो हमें प्रभु के क्लोज करते हैं, जो हमें पवित्रताई में बना कर रखते हैं, वो है प्रेम, आनंद, शांति और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। सचमुच खुदावंद का वचन हमें सिखा रहा है आज पवित्र बनने के लिए। जब हम ये आत्मिक फलों को, आत्मिक जो प्रभु के जो वर्ड्स हैं अपनी लाइफ में लेंगे, तो खुदावंद हमें छुड़ाएगा, खुदावंद हमें आज़ाद करेगा उस हर एक शराब से जो हमें पवित्रताई में, जो पवित्रताई में हमें चीज़ें बनने से रोकती हैं, उन चीज़ों को हमसे अलग करेगा। वो लोग हो सकते हैं जो हमें पवित्रताई में चलने से रोकते हैं, वो हमारा पैसा हो सकते हैं, वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो गलत है इस संसार में। और प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र बनो। अगर वो चीज़ें हमारी लाइफ में जो हमें पवित्रताई में बढ़ने से रोकती हैं, कट करो, उसे डिलीट कर दो अपनी लाइफ से। कुछ नहीं होगा, लोग नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चले जाने दो। एक दिन वो मसा, वो ग्रेस जो अब वो आपके सर के ऊपर, आपके अंदर जब देखेंगे, वही लोग वापिस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। क्यों? क्योंकि आप पवित्रताई में बने रहे। क्यों? आपने उनकी बातों को नहीं सुना, आपने परमेश्वर को फॉलो किया, उसके वचनों को फॉलो किया। खुदा का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें क्या करना है? चिपकना है। हम कैसे पवित्रताई में बन सकते हैं? रात दिन प्रार्थना में जाकर, गंदे कामों को छोड़कर, व्यभिचार को छोड़कर, पवित्र शुद्ध मन के साथ अपने आप को हलीम कर। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, जो चुंबक होती है ना मैग्नेट, हम उसको पेपर के ऊपर रखेंगे या ऐसे हाथ में रखेंगे, वो एक दूसरे के साथ चिपकने की कोशिश करती हैं, हम सबने देखा होगा। हम उसको छोड़ देंगे टेबल के ऊपर, एकदम से एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी? चिपक जाएंगी। ऐसे ही हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए, और वो शारीरिक चीज़ों से नहीं होगा। अगर वो पवित्र है परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा, तभी हम वैसे जुड़ पाएंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसकी संतान कहलाए जाएंगे। अगर वो पवित्र है, हमारे काम शारीरिक हैं, हम कभी भी उस मैग्नेट की तरह उसको नहीं
चिपक पाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसे तुम भी, जैसे मैं भी पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। अपवित्रता के बहुत सारे ऐसे परिणाम हैं जो हम देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं, जब हम समसून के बारे में पढ़ते हैं, वो अपवित्रता में चलता था। थोड़े समय के लिए ठीक है, प्रेजेंस में जाता था, वो नशा नहीं करता था, वो गंदे, वो जो परमेश्वर के कुछ ऐसी जो उसको आज्ञाएं थी उसको फॉलो करता था, लेकिन साथ साथ में वो व्यभिचार में भी था। व्यभिचार एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। और समसून के साथ वैसा ही हुआ, सैमसन के साथ वैसा ही हुआ। जब वो व्यभिचार में उस स्त्री के पास गया तो उसने उसके बालों का राज पूछा कि तुम्हारे बालों का, ये तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसका क्या राज है। वो लिखा उस समय वो नशे में था। थोड़े समय के लिए पहले वो नशा नहीं करता था, लेकिन जब वो व्यभिचार में पड़ गया, जब वो अपवित्र हो गया, जब वो परमेश्वर से अलग हो गया, जब शैतान उसके मन में आया, तो प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपने जो भेद थे, जो परमेश्वर की जो आज्ञाएं थे, जो कमांड थी, जो भेद थे प्रभु के, वो उसने उस स्त्री को बता दिया। और उसी समय उसने और मधु पिलाया और उसके बालों को काटा और खत्म, सब परमेश्वर के साथ उसकी अलग ताई हो। और लिखा वो लास्ट में उसका, हम बाइबल में पढ़ते क्या हश्र हुआ था। इसलिए अब पवित्र बनना है, अपवित्र जीवन नहीं जीना है। पवित्रताई में रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, पवित्रताई में रहेंगे तो हम सचमुच प्रभु को अपना जीवन देंगे। जब हम प्रभु को अपना जीवन देंगे, वो हमारी हर एक परिस्थिति को, हर एक समस्या को वो जानने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का थैंक्स करें इन वचनों के लिए। परमेश्वर, हम तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद, हम तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप अनम्यूट करके अपनी प्रार्थना को बोल सकते हो मेरे साथ। खुदावंद का थैंक्स करना है इन वचनों के लिए कि प्रभु सचमुच आज जो वचन मैंने सुना है पवित्रताई में रहने के लिए, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। और प्रभु से मांगे कि मुझे पवित्रताई में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में। जो चीज़ें मुझे परमेश्वर से अलग करती हैं, मांगे कि परमेश्वर मेरी लाइफ से चली जाएं हमेशा हमेशा के लिए। उसकी ग्रेस को मांगे ताकि वो परमेश्वर के साथ तुम्हारे रिलेशन को मजबूत कर सके इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु इस प्रेजेंस के लिए, प्रभु इस रेवलेशन के लिए, खुदावंद इस गाइडेंस के लिए, खुदावंद यीशु मसीह जो आपने हमें दिए। खुदावंद, हम तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिए हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम तुझे धन्यवाद कर सकें प्रभु, तेरे नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दे सके पिता परमेश्वर। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तेरे बच्चों ने खुदावंद, तेरे लोगों ने, जितने भी लोगों ने खुदावंद तेरे वचन को सुना है प्रभु, तेरी प्रेजेंस में बने खुदावंद, मैं इनकी जिंदगियों के ऊपर तेरी मस्सा को प्रभु जी आने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पवित्रताई इनकी जिंदगियों में आए पिता परमेश्वर जी, तेरी ग्रेस, तेरा मस्सा इनकी जिंदगियों में आने पाए खुदावंद यीशु। और इस विजन को प्रभु तू और भी बढ़ा पिता परमेश्वर, और भी ज्यादा लोग जुड़े खुदावंद, ताकि प्रभु तेरे नाम की बेदारी है प्रभु, तेरे वचनों का सुसमाचार का प्रचार हो सके पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी। मैं सब लोगों को तेरे स्वर्गीय हाथों में देता प्रभु, आप एक एक को ब्लेस करें खुदावंद यीशु, आप ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस, आप ब्लेस करें खुदावंद इनके घर घरानों को प्रभु, आप ब्लेस करें प्रभु, आप इनके साथ हो प्रभु, इनकी सहायता करें, मदद करें, हिफाजत निगहबानी करें प्रभु जी इस रात में प्रभु, आप इनके साथ हो खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनको ब्लेसिड घोषित करता हूँ खुदावंद, आप इनके साथ, उनकी मदद और सहायता करना प्रभु। मुझे विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु। इसी विश्वास के साथ मैं ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ इस प्रेजेंस में, खुदा के वचनों में जुड़ने के लिए। अगर आपकी वीडियो ऑन हो सकती है तो आप कर सकते हो। मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आप आज प्रभु की प्रेजेंस में जुड़े हैं, और सचमुच खुदा का वचन आज हमने जो सुना है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत तायद से फलों को लेकर आएगा। और इस मीटिंग का जो नेक्स्ट लिंक होगा वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम
प्रभु के जो वचन है और उसकी प्रेजेंस जो है उसको लगातार हम अपनी ज़िंदगी में रिसीव करने वाले हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ब्लेस्ड हैं। मुझे विश्वास है कि आज का जो वचन है वो आपकी ज़िंदगी में बहुतायत से फलों को लेकर आए, और मुझे विश्वास है कि आप सेव नहीं हैं अपने वचनों में। अब जब आप अपने बिस्तर के ऊपर, अपने बेड के ऊपर जाना है रात को, तो इन द नेम ऑफ जीसस सारी चीज़ों को, इन वचनों को प्रभु के आगे रखना है, तो सचमुच प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और मैं आपको फिर से बोलूँगा, ग्रेस को मांगना है, प्रभु की ग्रेस को और पवित्रताई को मांगना है, जिससे हम प्रभु के साथ कनेक्ट हो सके इन द नेम ऑफ जीसस। आप सब ब्लेस्ड हैं। खुदावंद आप सबको साथ रहे और आप सबकी निगहबानी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे खुशी हुई कि आप इस मीटिंग का हिस्सा बने, और मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सबके साथ परमेश्वर रहे, आपकी निगहबानी करें, और आपके घर घरानों को प्रभु फलवंत करे, ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।